सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। बताइए नीचे दिए गए में से सेट कौन सा है। तो यहाँ पे बी जो है वो सेट की डेफिनेशन के मुताबिक सेट है। ए सेट नहीं है क्योंकि बड़ी एबीसी में है। सी सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। बताइए नीचे दिए गए में से कौन से सेट है। पहला भी सेट है, दूसरा भी सेट है, तीसरा भी सेट है। यानी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज को टिक करना होगा कि बताइए कौन सा सेट है। अब यहाँ पे अमूमन जो है ना कैंडिडेट्स फंस जाएंगे कि ये बड़ी एबीसी में राशिद लिखा हुआ है, मलिक भी बड़ी एबीसी में लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटी में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी छोटी में लिखा हुआ है। तो वो समझेंगे कि ये सेट लग रहा है क्योंकि छोटी एबीसी में। याद रहे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वीडियो में पहले ही कि नाम अगर आ जाए ना बड़ी एबीसी में तो वो सेट कहलाता है। अब यहाँ पे यही कहा गया कि बताइए इनमें से सेट कौन सा है ना। तो ये ए भी सेट है, बी भी सेट है, सी भी सेट है। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन अपने टिक करना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर तीसरे पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। बताइए नीचे दिए हुए में से कौन सा सेट है। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा। क्यों नन ऑफ दिस होगा? क्योंकि ए के अंदर बड़ी एबीसी है, ये नहीं होगा सेट। बी के अंदर जो है ना वो नाम जो है वो मैंने ए बी सी की जगह पे 9 लिखा है ना, बड़ी ए बी सी आनी चाहिए नाम के अंदर। और सी के अंदर जो है ना वो मैंने एक तो सबसे पहली गलती है इसमें ना छोटी ए बी सी दी है, दूसरी के एलिमेंट जो है ना वो रिपीट हुआ है। सो दैट्स वाई इसके अंदर कोई भी तीसरे एम सी उसके अंदर जो है वो है ही नहीं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। बताइए नीचे देखो में से कौन सा सेट है। अब यहाँ पे भी जो है ना कोई भी सेट नहीं है, नन ऑफ दिस की तरफ आना है क्योंकि इसमें छोटी ब्रैकेट दी गई है बी ऑप्शन में, सी में बड़ी ब्रैकेट दे दी गई है और ए में जो है ना अंदर बड़ी एबीसी दे दी गई है। सो दैट्स वाई यहाँ पे नन ऑफ दिस करेंगे ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। नीचे दिए गए में से कौन सा सेट है। तो यहाँ पे ए में जो छोटी एबीसी दी गई है ना यही सेट है क्योंकि आगे जो है आप देख सकते हैं मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल है और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट इस वजह से ये सेट की कंडीशन में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम और क्वेश्चन नंबर सॉरी 3 नहीं 6 पे आते हैं। 6 पे लिखा है कि इनमें से बताइए कौन सा सेट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ए बी पे ये भी सेट नहीं है, ये जो सी है ये भी सेट नहीं है और ए सेट है क्योंकि नाम भी ओके है, उसके अलावा ब्रैकेट्स भी सही हैं और एलिमेंट भी रिपीट नहीं है। सो दैट्स वाई ए का ऑप्शन जो है हमने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सेट ए में लिखा हुआ है 1 2 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब अमूमन बंदा यही सोचेगा कि 1 2 3 है लेकिन इनके दरमियान कामा नहीं है, यानी कि ये एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 123। तो फिर यहाँ पे हम टिक करेंगे सी। अगर यहाँ पे कॉमा दिया होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये 3 एलिमेंट अलहदा अलहदा हैं 1 2 3। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 8 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 4 एलिमेंट्स एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव 4 एलिमेंट्स एक्सेप्ट। नीचे दिए गए में से सारों के 4 एलिमेंट हैं एक के अलावा। ए के अंदर भी 4 हैं, सी के अंदर भी 4 हैं, बी के अंदर भी आपको 4 नज़र आ रहे होंगे लेकिन 4 नहीं हैं। यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं और वो 3 कौन से हैं 1 2 12। यानी ये दिखने में आपको 4 नज़र आ रहे थे लेकिन ये कॉमा 2 के दरमियान है, यानी कि ये 3 एलिमेंट पे मुश्तमिल है। और हमें यही कहा गया था कि नीचे जो है ना सारे 4 एलिमेंट वाले हैं, एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? वो बी नहीं है। उसके बाद 9 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स। बताइए नीचे दिए गए में से किसके जो है ना 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन टिक करेंगे क्योंकि सारों के अंदर ही 2 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ 1 एलिमेंट। नीचे दिए गए में से किसके अंदर एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आएगा क्योंकि सब के अंदर एक ही एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर कट है 1 है, यानी ये 1 एलिमेंट है और 1 एलिमेंट वाले को कहते हैं सिंगलेटन। अच्छा, उसके बाद आते हैं बी में लिखा हुआ है 1 2। अब ये दिखने में 2 लग रहे हैं 1 2 लेकिन ये 1 2 नहीं है, ये है 12। ये 1 2 तब होता जब इनके दरमियान कॉमा होता।
सी ऑप्शन पर आते हैं। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 123। अब ये 123 दिखने में आपको लग रहा है कि 123 है, लेकिन ये 123 है, 123, यानी इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन राइट। उसके बाद हमारा 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ वन एलिमेंट। बताइए नीचे देखने से कौन से का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखें वही सवाल रिपीट किया है, सिर्फ कॉमा दे दिया गया है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि अकेला जिसमें 1 लिखा हुआ है ना, यही आपका एक एलिमेंट वाला है, बाकी सारे जो है मुख्तलिफ एलिमेंट वाले हो गए, क्योंकि अब इस सवाल के अंदर कामा नहीं था, इसमें कामा दे दिया, इसमें कामा नहीं था 1 2 3 में, उसमें कामा दे दिया गया। उसके बाद आते हैं मज़ीद कुछ जो है MCQs की जानिब, और वो हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। नीचे देखो में से कौन सा सेट है। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, ये सेट है, क्योंकि हमें पता है कि सब्जियां गिनी भी जा सकती हैं, और दूसरा सब्जियां, हर सब्जी दूसरी सब्जी से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल बैंगन, मूली, और इसके अलावा आपका जो है पालक, गोभी, यानी ये सारे जो हैं वो वेजिटेबल्स हैं और एक दूसरे की रंग नस्ल से बालातर हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे कहेंगे कि वेजिटेबल्स के जो कलेक्शन वाला है ना, ये जो है आपका सेट है। उसके बाद हम आते हैं 13वें सवाल पे, 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। बताइए नीचे देखने से कौन सा सेट है। तो ए में लिखा है कलेक्शन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये भी सेट नहीं है। सी में लिखा है कलेक्शन ऑफ लव स्टोरी बुक्स, तो लव स्टोरी की जो किताबें हैं उसका जो है ना कलेक्शन यस हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ ऑथर्स की लिखी हुई हैं और मुख्तलिफ किताबें अलग अलग एक दूसरे से हैं, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लव स्टोरी बुक्स जो है वो सेट कहलाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट। बताइए नीचे देखने में से कौन सा सेट नहीं है। सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, सेट ऑफ बर्ड्स, सेट ऑफ एनिमल्स। अब सेट ऑफ बर्ड्स जो है ना और एनिमल्स, ये तो सेट हैं प्योरली, क्योंकि मुख्तलिफ परिंदों के सेट जो है ना होते हैं और मुख्तलिफ जानवरों के भी। लेकिन ब्यूटीफुल बर्ड्स जो है ना, ये नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी तरफ से उसको ब्यूटीफुल समझता है। फॉर एग्जांपल किसी शख्स को तोता अच्छा लगता है तो उसके लिए वही ब्यूटीफुल है। किसी शख्स को कबूतर अच्छा लगता है तो उसके लिए कबूतर ही ब्यूटीफुल है। यानी वो हर किसी बंदे की प्रायोरिटी अलग है, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में लिखा हुआ है कि बताइए नीचे दिए गए में से कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 15 में जो है वो फाइनाइट कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये जितने भी है ना, आप ये देखें ये इनफाइनाइट में आ रहे हैं, कॉमा कॉमा। 16 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज इनफाइनाइट। नीचे देखने से कौन सा सेट जो है वो इनफाइनाइट है। ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारों के अंदर कॉमा कॉमा दिया हुआ है ना, तो ये हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नल सेट आर एम्प्टी। कौन सा नीचे देखो में से नल सेट या एम्प्टी नहीं है। तो थ्योरी में भी मैं बता के आया हूँ कि सी में जो लिखा हुआ है ना 0 पे क्रॉस, ये भी नल सेट है। खाली ब्रैकेटें छोड़ देना भी नल सेट है, लेकिन यूँ लिखना जो है वो नल सेट में नहीं आता। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कुछ जो है एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। 18 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट आर एम्प्टी। बताइए नीचे दिए में से कौन सा जो है ना नल सेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ स्क्वायर्स विद 5 साइड्स, एक 4 साइडों का जो है ना फिगर जिसकी 5 साइडें हों, तो ये भी नल सेट है, क्योंकि 4 साइडों वाली फिगर के 5 साइड तो होता ही नहीं। और बी ऑप्शन जो है इसमें लिखा है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिफोर है, तो ए से पहले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ही नहीं, सो दैट्स वाई ये भी जो है आपका नल सेट है। हमसे पूछा है कि बताओ कौन सा जो है नल सेट है, ठीक है। यानी ए भी नल सेट है, बी भी नल सेट है, तो सी को भी चेक करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 0, तो कुदरती नंबर्स का जो है ना सेट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह।
जिसके अंदर ज़ीरो आ जाता है तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाता, अलबत्ता वो होल नंबर कहलाता है, जिसको हम मुकम्मल एदाद का सेट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलेटन सेट। बताइए नीचे दो में से कौन सा सिंगलेटन यानी एक एलिमेंट वाला सेट है। ए में भी एक है, बी में भी एक है, सी में भी एक है, तो कहेंगे कि ऑल आर सिंगलेटन। नेक्स्ट है 20 नंबर पे, ऑल आर सिंगलेटन सेट्स एक्सेप्ट। सारे जो हैं वो सिंगलेटन सेट हैं, कौन सा नहीं है। डेफिनेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि इसमें कामा नहीं दिया हुआ, ये एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है। इसमें भी कामा नहीं दिया हुआ, ये एक ही एलिमेंट है। सो यहाँ पे हम डी ऑप्शन पर आएंगे। उसके बाद हम आते हैं 21 क्वेश्चन की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलेटन सेट। यहाँ पे बताइए कि कौन सा सिंगलेटन सेट है। तो यहाँ पे राशिद जो बी में लिखा है ये भी सिंगलेटन है, और उसके अलावा ये राशिद जो लिखा हुआ है ये सिंगलेटन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट है अलग, और ये नल सेट यानी कि है ही कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना था वो बी होना था, सिंगलेटन सेट वाला। उसके बाद हम आ जाते हैं कौन सा पेयर है सेट्स का जो कि इक्वल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे ही सेट इक्वल हैं, क्योंकि ए में जो दिया गया है नल सेट, बी में जो पेयर दिया गया ए बी बी ए, ठीक है, इसी तरह सी में जो दिए गए 1 2 2 ए। तो इनके अंदर सारों के अंदर जो है ना एक जितने ही एलिमेंट है, एक जैसे ही एलिमेंट है, तो कहेंगे कि डी में ऑल आर इक्वल सेट्स। 23वें सवाल पे आते हैं, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। बताइए इनमें से कौन से इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक जितने और एलिमेंट्स भी एक जैसे होने चाहिए, तो उसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे इक्वल सेट्स जो है ना वो अली आ रहा है, ALI क्योंकि यहाँ पे राशिद और मलिक ये अलग अलग हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये इक्वल की कंडीशन में नहीं आते। और जो ए में लिखा हुआ है 1 कमा ए, तो ये भी इक्वल की कंडीशन में नहीं आते। तो इस हिसाब से हमारा सी राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि बताइए कि इनमें से इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं। अब देखें ए में 10 है, एक एलिमेंट ए बी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है खाली, यानी ये भी इक्विवेलेंट है। यहाँ पे राशिद है और यहाँ पे मलिक है, यहाँ पे एक एक एलिमेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। यहाँ पे मोरो, यहाँ पे सिंध है, एक एक एलिमेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो इक्विवेलेंट है असली, यानी ये सारे ही इक्विवेलेंट सेट सारे, तो दैट्स वाई हमने डी ऑप्शन टिक किया, ऑल आर इक्विवेलेंट सेट्स। सो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट सवाल हमारा 25वां सवाल। उसमें लिखा हुआ है कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो बताइए नीचे देखने में से कौन सा इक्विवेलेंट सेट्स है। और इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं वो सी में आ रहे हैं, क्योंकि सी में दोनों में दो दो एलिमेंट है, सो दैट्स वाई इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद 26वां सवाल पे आते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 3 2 1। तो बताइए कि कौन सी जो है ना वो ऑप्शन राइट है। ए बी के बराबर है, यस ए बी के बराबर है, क्योंकि वही सेम एलिमेंट मौजूद हैं। ए बी के इक्विवेलेंट है, यस इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसके भी 3 हैं, उसके भी 3 एलिमेंट है। उसके अलावा ए बी का सबसेट है, यस है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल में लिखा हुआ है इफ सेट x इज इक्वल टू नल सेट एंड सेट y इज इक्वल टू नल सेट देन। तो दोनों नल सेट हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा, x y के बराबर है, x y का नल से इक्विवेलेंट है, x के सारे एलिमेंट b में y में मौजूद हैं, तो x y का जो है वो इम्प्रॉपर है। ऑल ऑफ दीज जो है हमने यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि सारे ही कंडीशंस इसके ऊपर लग रही हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले सवाल की जानिब 29 सवाल पे। 29 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इज ओवरलैपिंग। बताइए कि नीचे लिखे में से कौन से सेट की जो है वो ओवरलैपिंग है। और ओवरलैपिंग मैंने आपको क्लास में भी समझाया था पहले थोड़ी देर, कि जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जो है वो म्यूचुअल हो, एक जैसा हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए जो है ना, ये भी नहीं है, बी भी जो है वो आपका नहीं है, सी में जो है आप देख सकते हैं कि 4 जो है ना वो दोनों में
रिपीट है, सो दैट्स वाई सी ऑप्शन जो है वो ओवरलैपिंग में आता है। उसके बाद आ जाते हैं 30 नंबर पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर ओवरलैपिंग एक्सेप्ट, नीचे देखो में से सारे ओवरलैपिंग है एक के अलावा। अब सारे ओवरलैपिंग कौन से हैं? ए भी ओवरलैपिंग है, A1 4 और 5 जो है वो नहीं है, तो उसको निकाल के लिख दिया हमने। उसके बाद हम आ जाते हैं बी में लिखा है ABCD, तो ये जो है आपका ओवरलैपिंग नहीं कहलाता, ये आपका कहलाएगा एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट और इक्वल। उसके बाद हम आ जाते हैं सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 3 4 एंड 5 6 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 में, तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर जो है ना वो सी ऑप्शन जो है वो डिसजॉइंट कहलाएगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट जो है मुख्तलिफ हैं दोनों के अंदर। ए के अंदर भी जो है ना वो दोनों में कॉमन है, बी के अंदर भी जो कॉमन है, और सी में कॉमन है ही नहीं। तो डिसजॉइंट उसी कहते हैं जब दो सेट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो ये था मेरा आज का क्लास। आई होप सो कि आप सब लोगों ने बहुत जो है समझा होगा, बहुत कुछ हासिल किया होगा। तो ये था मेरा आज का क्लास। फीडबैक स्टूडेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा था, और मैं जो आप लोगों के लिए की पॉइंट्स और जो चीज़ें मैं एग्ज़ाम के हवाले से निकाल कर लाया था आपको समझ में आई होंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मैं साथ के साथ आपको MCQs भी करवाता जा रहा हूँ कि आपको पता चले कि थ्योरी के साथ उसी थ्योरी में से MCQs किस तरह होते हैं और उसको सॉल्व करने के जो है वो तरीक़ेकार क्या हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।